एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुबो को देखते हैं जो एक एनवेलप लेकर जियाओ का वेट कर रहा था जिसमें ब्लैक के कॉमिक क्लब की मेन्यूस्क्रिप्ट थी। तभी वहां से लिन गुजरती है और वो उसे कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं ये जियाओ को दे सकती हूँ, लेकिन सुबो मना कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे कल दे दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है क्योंकि कल सुबह वो सुबो के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाने वाली थी। वो रुई से ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोलती है कि तभी हम देखते हैं कि लिन को बाई का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और हम देखते हैं कि बाई लिन के लिए स्नैक्स लेकर आया था। तभी बातों बातों में लिन बाई को बता देती है कि कल जियाओ सुबह के साथ पार्क घूमने जाने वाली है। अब जैसे ही ये बात बाई को पता चलती है वो वहां से भागता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ सुबह के साथ पार्क में आई होती है जहाँ वो लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं। जियाओ सुबह से ब्लैक के कॉमिक कैरेक्टर आउल को कैच करने के लिए कहती है, लेकिन सुबह से नहीं हो पाता तो वो जियाओ के लिए खरीद कर देने वाला था, लेकिन जियाओ कहती है कि खरीदने में वो मजा नहीं है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी सुबह को यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। सुबह उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जियाओ बेचारी अकेली हो जाती है तो वो अपना गुस्सा निशानेबाजी करके निकाल रही होती है। तभी हम वहाँ पर यानचन को देखते हैं और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बाई को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि वो दोनों साथ घूमने जा रहे हैं तो वो जल्दी से आकर यानचन को इस बारे में बताता है और कहता है कि भाई तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा, वो दोनों अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं। अब यानचन ये सब सुनकर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन वो जेलस तो हो रहा था। जिसके बाद वो अपना चेहरा छुपाकर अम्यूजमेंट पार्क चला जाता है और चुपके से जियाओ और सुबो के ऊपर नजर रखता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सुबो जिस आउल को जियाओ के लिए कैच नहीं कर पाया था, यानचन उसे खरीद लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ बिल्कुल सही निशाना लगाती है, जिसके बाद वो ब्लैक के उसी कॉमिक का एक और कैरेक्टर फ्लाइंग स्क्वायरल जीत जाती है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फ्लाइंग स्क्वायरल यानचन को दे देती है क्योंकि जियाओ को लगता था कि वो भी ब्लैक का फैन है। अब यानचन को जियाओ का दिया हुआ तोहफा काफी पसंद आता है और वो इसे लेकर काफी खुश भी था। अगले सीन में वो दोनों झूले पर होते हैं जहाँ यानचन पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। जियाओ कहती है मेरे हैप्पी और सैड होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जिस पर यानचन कहता है कि किसी और से तो नहीं, लेकिन मुझे कॉमिक क्लब के वाइस प्रेसिडेंट की फिक्र है। यानी कि वो जियाओ को कॉमिक क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाला था क्योंकि जियाओ ने कॉमिक क्लब के लिए बहुत ही एफर्ट लगाए थे। जिसके बाद वो गिफ्ट जो जियाओ के लिए खरीदा था वो उसे दे देता है। अब इसके बाद दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो दोनों फेरिस व्हील पर भी जाते हैं जिस पर यानचन पहली बार चढ़ रहा था और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, जिसे देखकर जियाओ बहुत हंसती है। तभी जियाओ नोटिस करती है कि यानचन के हाथ पर भी सेम वैसा ही तिल है जैसा कि उसने ब्लैक के पोस्ट पर देखा था। यानचन कहता है कि ये नॉर्मल बात है, किसी के भी हाथ पर तिल हो सकती है। जियाओ दोबारा उसे अपना हाथ दिखाने को मांगती है, लेकिन यानचन नहीं देता। तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और जियाओ उसे देखकर एंजॉय करने लगता और यानचन सिर्फ जियाओ को ही देखे जा रहा था। अब जियाओ यानचन के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करती है, जिसके बाद वो वापस से अपने रूम में जा रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर सुबो दिखता है जो कि उसका ही वेट कर रहा था। सुबह जियाओ से माफी मांगता है क्योंकि आज उसने जियाओ को पार्क में अकेले छोड़कर चला गया। जियाओ उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ के फेस पर उसके कुछ बाल आ जाते हैं तो सुबह उसे ठीक करने लगता है, लेकिन जियाओ उसे खुद ही ठीक कर लेती है। तभी दो लड़कियां उन दोनों की पिक क्लिक कर लेती है और इधर हम यानचन को देखते हैं जिसे जियाओ उन दोनों की पार्क वाली पिक सेंड कर रही होती है, जिसे देखकर यानचन स्माइल करता है। और फिर हम वापस से जियाओ को देखते हैं जिसे लिन एक पोस्ट दिखाती है जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की ने उस पिक्चर को पूरे कैंपस में वायरल कर दिया था और एक बार फिर से जियाओ पूरे कैंपस में ट्रेंड कर रही थी, जिस वजह से उसे अपना चेहरा छुपाना पड़ता है कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। वो छुप छुप कर लेक्चर अटेंड कर रही थी। जिसके बाद वो उस पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ती है जहाँ पर लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे, जिस वजह से जियाओ को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ सबसे बचते बचते छुपते छुपाते जा रही होती है कि तभी उसे सुबह मिल जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो। इस पर जियाओ कहती है कि मेरा कुछ खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। सुबह से बात करने के बाद जियाओ को पता चलता है कि उसे वायरल पोस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो जियाओ भी उसे नहीं बताती और बाय बोलकर वहां से चली जाती है। और इधर हम यानचन को देखते हैं जो कि कॉमिक क्लब में एक मीटिंग अरेंज करता है, लेकिन जियाओ एब्सेंट होती है। और इधर हम जियाओ को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि कहीं इस र्यूमर की वजह से सुबह ने उसे मैन्युस्क्रिप्ट देने के लिए मना तो नहीं कर दिया। वो काफी परेशान होती है क्योंकि उसने सभी को प्रॉमिस करी होती है कि वो ब्लैक की मैन्युस्क्रिप्ट ले आएगी। तभी वहाँ पर उसके सीनियर
रूई आती है जो उसे कहती है कि तुम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये लोग ऐसे ही बकवास करते हैं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। इसके बाद जियाओ कहती है कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन वापस से यानचेन पर शिफ्ट होता है जहाँ मीटिंग खत्म हो गई थी। जिसके बाद लिन यानचेन को बताती है कि एक्चुअली जियाओ की तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो परेशान है कैंपस में फैले र्यूमर्स की वजह से। जिसके बाद बाई उसे वो वायरल पोस्ट दिखाता है और यानचेन को सारी बातें पता चलती है। अब इसके बाद वो जियाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन काफी वक्त होने के बाद भी जियाओ का रिप्लाई नहीं आता। तो यानचेन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि जियाओ ठीक तो होगी। और इधर हम लिन और उसके सीनियर रूई को देखते हैं, वो दोनों भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक जियाओ वापस रूम में नहीं लौटी। इसके बाद लिन उसे मैसेज भी करती है और इधर हम जियाओ को देख जो एक कैफे में बैठकर कॉमिक पढ़ रही होती है। अब ज्यादा लेट होने के कारण कैफे बंद होने वाली होती है। जिसके बाद जियाओ वहाँ से उठती है तो वो लिन का मैसेज देखती है और उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे सामने रहूंगी। तभी उसे यानचेन का भी मैसेज आ जाता है और वो कॉमिक क्लब में उसका वेट कर रहा है। तो वो लिन को बताती है कि वो यानचेन के पास जा रही है तो उसे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। इसके बाद हम जियाओ को यानचेन के साथ कॉमिक क्लब में देखते हैं जहाँ पर यानचेन जियाओ के लिए वो मैन्युस्क्रिप्ट अरेंज कर देता है। जिसे देखकर जियाओ बहुत ही खुश होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिस पर यानचेन कहता है कि मैं भी ब्लैक का फैन हूँ तो मैंने इसे किसी तरह से अरेंज कर लिया। जियाओ से थैंक यू बोलती है। अब इसके बाद यानचेन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जियाओ कहती है कि दोपहर तक मैं ठीक नहीं, लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। जिसके बाद यानचेन उसे समझाता है कि तुम्हें दूसरों की ओपिनियन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो तुम उसे डायरेक्टली आकर बता सकती हो। और यानचेन के बहुत समझाने पर वो समझ भी जाती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी कल तक सब कुछ भूल जाएंगे। अब ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों को बहुत लेट हो जाती है और जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने गेट बाहर से लॉक कर दिया है। अब उनका फोन भी डेड हो गया था जिस वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वो लोग वापस से अंदर आ जाते हैं। अब यानचेन जियाओ को सोने के लिए बोलकर खुद पोस्टर डिजाइन करने लगता है। जिसके बाद जियाओ भी वहीं पर आ जाती है और कहती है कि तुम बनाओ, मैं बैठकर देखूंगी। और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। अब यानचेन जब उसे सोते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद वो उसे ढक देता है और ये मोमेंट काफी क्यूट होता है। अब सुबह होती है और दोनों की आंखें खुलती है। तभी उनकी टीचर आकर दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम टीचर को बाद में बता देंगे कि कल रात क्या हुआ था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वही लड़की उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। जिसके बाद सब जियाओ को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगते, जिस वजह से जियाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने सोचा था कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन तो आज और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर रोने लगी और तभी साइड वाले वॉशरूम से लड़कियों की आवाज आती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि जियाओ खुद को चीयरफुल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा है। कल वो किसी और लड़के के साथ थी और आज किसी और के साथ। वो उन दोनों को ही चीट कर रही है। अब लिन और उसके सीनियर रूई दोनों ही उन दोनों लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुन लेते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि वो फोटो वायरल करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़कियां थी। पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है ये कि इसमें गलत क्या है, मैंने उसकी सच्चाई बस रिवील की है। तभी हिम्मत करके वहाँ पर जियाव आती है और उनको अच्छा खासा सुनाती है। उसके बाद वो लड़कियां कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम इसे झुटला नहीं सकती। इस पर जियाव कहती है कि हर आंखों देखी चीज सच नहीं होती और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें आकर क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए थी और अगर तुम चाहो तो मैं उन दोनों को तुम्हारे सामने भेज दूं ताकि तुम क्लैरिफाई कर लो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद जियाओ यानचेन के पास जाकर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी मदद से ही उन लोगों ने उन लड़कियों को ढूंढा था। जिस पर यानचेन कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। अब इसके बाद जियाओ कॉमिक क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब यानचेन जब ये बात कॉमिक क्लब के सारे मेंबर को बताता है कि हमारा न्यू वाइस प्रेसिडेंट मिल चुका है तो बाई को लगता है कि यानचेन उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाला है, क्योंकि पहले भी कई बार यानचेन ने उसे इस बारे में बोला। इस पर बाई कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। तभी यानचेन जियाओ का नाम ले लेता है और बाई हंसने लग जाता है, जहाँ सब जियाओ के लिए क्लैपिंग करते हैं। यानचेन सभी को बताता है
कि कल कंपटीशन का दिन है और ऑडियंस सभी को वोट करेंगे और जिसे सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगी उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो क्या किसी के पास कोई आइडिया है? जिस पर जियाओ एक आइडिया बताती है। हम यानचेन के अनरिलीज्ड वर्क की पिक्चर का एक पजल बनाकर पजल कॉन्टेस्ट करवाएंगे और जो भी उसमें जीतेगा उसे यानचेन की मेन्यूस्क्रिप्ट इनाम के तौर पर मिलेगी। लेकिन इसमें ज्वाइन करने के लिए उन्हें हमें वोट करना पड़ेगा। सभी को जियाओ का आइडिया पसंद आ जाता है और सब इस बात पर एग्री भी करते हैं। अब इसके बाद हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ कैजुअल ड्रेस पहनकर आई होती है और यानचन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, जिस पर यानचन कहता है कि इतनी बुरी भी नहीं लग रही। जियाओ की नजर त्यान नाम के लड़के पर जाती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो स्कूल टाइम पर जियाओ को बुली किया करता था। उसे देखकर वो अपना चेहरा छुपा लेती है, लेकिन जब त्यान की नजर जियाओ पर पड़ती है तो वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिस पर जियाओ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती और वो बहुत ही डरी होती है। तभी यानचन वहां आकर त्यान को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद जियाओ से कहती है कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती। अब जियाओ वहां से जाने लगती है तभी उसे बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है कि किस तरह से वो लड़का उसे बहुत परेशान किया करता था। जियाओ का बाल बचपन से ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था तो त्यान उसका बाल भी काट देता है। जियाओ बहुत ही ज्यादा रोती है और उन सारी बातों को याद करके वो अभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अब जियाओ टेरेस पर जाकर खड़ी होती है तभी हम देखते हैं कि वो लड़का त्यान फिर से जियाओ के पास आ जाता है और वो जियाओ को टच करने ही वाला होता है कि सुबह आकर उसे रोक लेता है। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि क्या ये वही लड़की है, क्योंकि ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। इसके बाद सुबो डांट कर उसे वहां से भगा देता है और जियाओ से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर जियाओ कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। इसके बाद सुबो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद सुबो उन सबका प्राइज देखता है कि उन्होंने ब्लैक के मेन्यूस्क्रिप्ट को एज अ प्राइज रखा था। इसके बाद वो जियाओ के लिए जो मेन्यूस्क्रिप्ट लाया था वो उस एनवेलप को जाकर कचरे के डब्बे में डाल देता है क्योंकि अब जियाओ को उसकी जरूरत नहीं थी। कि तभी पीछे से त्यान आकर उस एनवेलप को उठा लेता है और इधर हम जियाओ को देखते हैं जो इतनी परेशान होती है कि उसका अपने काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ को उसकी सिस्टर रूही के साथ देखते हैं। दोनों बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं कि तभी वो लड़का फिर से जियाओ के पास आता है और कहता है कि मुझे अभी भी तुम बिल्कुल उसी लड़के की तरह लग रही हो जिसे मैं जानता हूँ। इसके बाद वो जियाओ को उसकी बचपन की फोटो दिखाता है कि क्या ये तुम ही हो। उसके बाल देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं और वो उसका बाल टच करने की कोशिश करता है कि रूही उसे रोक लेती है और कहती है कि अपने हाथों को अपने तक ही रख, ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ रहे हो। और वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है और रूही जियाओ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जियाओ कहती है कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। अगले सीन में हम यानचन को जियाओ के साथ देखते हैं। यानचन जियाओ से पूछता है कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या तुम ठीक हो। इस पर जियाओ कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे कुछ सीक्रेट छुपा रही हूँ तो क्या फिर भी तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगे। इस पर यानचन कहता है कि वैसे भी तुम सच कहाँ ज्यादा बोलती हो, लेकिन हाँ, तुम्हारे झूठ बोलने के पीछे का इरादा बुरा नहीं होता। कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन दोस्ती ट्रस्ट के बेसिस पर चलती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम अभी कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें वो आदमी जल्दी से मिल जाए जिसपे तुम ट्रस्ट कर पाओ, जिसके साथ तुम अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर पाओ। अब हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ और लिन दोनों डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहन रहे होते हैं। जहाँ जियाओ फ्लाइंग स्क्वायरल बनी होती है और जब यानचन उसे देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। अब इसके बाद जियाओ देखती है पास में ये क्राउड है। जब वो चेक करने जाती है तो एक आदमी ब्लैक के लेटेस्ट ड्राफ्ट सभी को बांट रहा होता है और बदले में वोट मांगता है। जब जियाओ उस ड्राफ्ट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फेक है। उसके बाद वो यानचन को भी ये बात बताती है और ये सब कुछ त्यान ने किया था। जब सुबो त्यान से इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि क्या तुम ब्लैक हो जो ये सवाल कर रहे हो। जिस पर सुबो कहता है कि मैंने ही वो कचरे के डब्बे में फेंका था और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, जिस वजह से सुबो को चोट भी लग जाती है और दूर खड़ी जियाओ उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सुबो ब्लैक नहीं है। लेकिन बाद में सुबो भी जियाओ को बताता है कि मैं ब्लैक नहीं हूँ। जिस पर जियाओ कहती है कि हाँ मुझे पता है, ऑनेस्टी के लिए उसे थैंक्स कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके
कैंपस में अपने फैन से मिलने ब्लैक आया होता है, तो ज़ियाओ जल्दी से दौड़कर वहां जाती है। ब्लैक सभी को बताता है कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट उसकी बनाई हुई नहीं है, बल्कि एआई जनरेटेड है। उसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सारे ऑडियंस उसके लिए क्लैप भी कर रहे होते हैं और काफी एक्साइटेड भी होते हैं। अब इसके बाद ब्लैक की एडिटर सबको बताती है कि लकी फैन को चूज किया जाएगा जो स्टेज पर आकर उससे मिल सकता है। ये बात सुनकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि मुझे चूज करो, मुझे चूज करो। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक ज़ियाओ को चूज करता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो अपनी कोई एक विश ब्लैक के सामने बता सकती है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ब्लैक मुझे एक बार हक करे, और ब्लैक उसकी विश पूरी भी करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ियाओ ब्लैक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी वो लड़का तियान फिर से उसके पास चला आता है और उसे परेशान करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बाल लंबे कर लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन। वो उसे पहचान लेता है और ज़ियाओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक आ जाता है और ज़ियाओ को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद ज़ियाओ ब्लैक को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ ब्लैक उसे इशारों में बात करता है, वरना ज़ियाओ आवाज से पहचान लेती कि ये ब्लैक कोई और नहीं बल्कि यानचैन है। एंड इसके बाद वो उसे बताती है कि कैसे वो उसके साइनिंग इवेंट में जाने के लिए 6 किलोमीटर दौड़ी थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंची इवेंट खत्म हो चुका था। लेकिन इसी कॉस्ट्यूम में एक आदमी आकर उसे ऑटोग्राफ दे देता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो वही था, लेकिन इस बात को काफी टाइम हो चुका था तो ब्लैक को याद नहीं होता। लेकिन ज़ियाओ कहती है कि वो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। और अब ये सुनकर ब्लैक ज़ियाओ को ऑटोग्राफ देने लगता है और कहता है कि होप अब ये भी तुम्हारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स में से एक बन जाए। अब जैसे ही वो ऑटोग्राफ देने लगता है ज़िया उसके हाथ पर वो तिल नोटिस करती है, तो ब्लैक अपने हाथ जल्दी से पीछे कर लेता है और वहां से जाने लगता है। तो ज़िया उसे सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने दोस्तों को भी बताती है कि वो ब्लैक से पर्सनली मिलकर आई है। और तभी वहां पर यानचन भी आ जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।